बिलियनियर ब्लूप्रिंट के ओरिएंटेशन वेबिनार बोलते हैं इसको। सबसे पहले ये वर्ड आप सब लोग अपने माइंड में डालो कि जब भी हम बात करेंगे कि आपको कस्टमर्स को बिलियनियर ब्लूप्रिंट के वेबिनार में बुलाना है, तो हम क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे ओरिएंटेशन वेबिनार। ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ओरिएंट का मतलब होता है कि जहां आप जो आपकी टीम है या जो भी आपके साथ लोग हैं उनको आप एक दिशा दिखाते हो, उनको आप रास्ता दिखाते हो। तो ये एक रास्ता दिखाने का सेशन, एक ओरिएंटेशन सेशन है, वेबिनार है। उसमें कैसे इनवाइट करना है उसके बारे में बात करते हैं। आगे चलते जल्दी से। तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका फ्लो है जो आप सबको फॉलो करना है। सबसे पहले जब कस्टमर को कॉल करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, कस्टमर के साथ कनेक्ट बनाना है, अच्छी रेपो बिल्ड करना है। रेपो बोले तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कनेक्शन बनाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कनेक्शन बन गया तो आपको क्या करना है? आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी है। प्रोफाइलिंग बोले तो कस्टमर के बारे में जानना है। और जैसे आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करोगे तो प्रोफाइलिंग के साथ साथ आपको नीड एनालिसिस भी करना है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोफाइलिंग का मतलब ये हुआ कि भाई मेरा कस्टमर करता क्या है। प्रोफाइलिंग का मतलब उसकी प्रोफाइल क्या है, वो करता क्या है, कौन सी जगह से है, विवेक सर को जानता है नहीं जानता, वीडियोस देखता है नहीं देखता है, कितना कनेक्टेड है बड़ा बिजनेस एज ए सिस्टम के साथ। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको जाननी है अपने कस्टमर के बारे में। और जैसे आप ये बेसिक डिटेल्स जान लेंगे उसके बाद आपको अगला कदम लेना है। अगला कदम किसका है? अगला कदम है नीड एनालिसिस का। मतलब कि कस्टमर की जरूरत जाननी है कि उसने जो इंक्वायरी करी, वो जो जानना चाहता है अबाउट द प्रोडक्ट, वो क्या जानना चाहता है, इंक्वायरी क्यों करी, उसकी जरूरत क्या है। पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर मैं आपको इधर ही एक बार एक चीज क्लैरिफाई कर देती हूँ। जैसे मैंने पिछले बिलियनियर ब्लूप्रिंट के सेशंस में भी आप सबको बताया कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट सेशन में आपको 3 तरीके की नीड्स आ सकती हैं। 3 तरीके की नीड्स। क्या नीड्स हो सकती हैं? सबसे पहले, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑप्शंस की कमी है। ऑप्शंस की कमी का मतलब क्या हुआ? कि उसको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, पढ़ाई में अच्छा है तो पैसा नहीं है, महंगे महंगे कॉलेज में लाखों की फीस देने का पैसा नहीं है। जिसके पास ऑप्शंस नहीं है वो पढ़ाई के लिए ढूंढ रहा है कि मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दिख जाए, मिल जाए, जहां से मैं पढ़ सकता हूँ, डिप्लोमा ले सकता हूँ। वो नीड है कस्टमर की, डिप्लोमा लेना चाहता है, ऑप्शंस नहीं है, पहली नीड। दूसरी नीड क्या है कस्टमर की? बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको मालूम नहीं है बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं, ये उसकी दूसरी नीड है। तीसरी नीड क्या हो सकती है? बिजनेस शुरू तो कर लिया लेकिन फंस गया, उसको ग्रो नहीं कर पा रहा। तो ये जो 3 नीड्स है, आपको अपना कस्टमर, जब आप बात करोगे प्रोफाइलिंग के बाद नीड एनालिसिस, आपको अपने माइंड में बाइफर्केट करना है कि इन तीनों में से किस में मेरा कस्टमर फॉल कर रहा है। क्या उसको पढ़ाई की जरूरत है? क्या वो डिग्री लेना चाहता है, अच्छी जगह से पढ़ना चाहता है, ऑप्शंस नहीं है? दूसरा, क्या वो बिजनेस करना चाहता है और उसको मालूम नहीं है बिजनेस कैसे करना है? और तीसरा, क्या वो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है बट उसके पास ऑप्शंस नहीं है कि इसको ग्रो कैसे करो, उसको पता नहीं है, उसको लैक ऑफ गाइडेंस है, उसको पता नहीं है, उसको गाइडेंस चाहिए। ये 3 नीड्स में आपको बाइफर्केट करना अपने कस्टमर को। अब जब आपने उसकी नीड समझ ली कि इसको जरूरत क्या है, आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपका अगला स्टेप है कि मुझे उसको बताना है कि ये जरूरत उसकी पूरी हो सकती है हमारे प्रोडक्ट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट से। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसको क्या करना है? उसको वेबिनार में आना है। वेबिनार बोले तो ओरिएंटेशन सेशन या ओरिएंटेशन वेबिनार में आना है। और फिर कुछ पॉइंटर्स मैंने स्क्रिप्ट पे बनाए हैं, वो आप देखकर बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स हम फॉलो करके उसको इन्वाइट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब जब आपने इन्वाइट कर लिया तो आपको अपने कस्टमर्स को, जैसे हम हमेशा बताते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। कंटेंट मार्केटिंग के लिए आप कहां से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको फोल्डर्स बता दूंगी। और फिर ऑफ कोर्स रिमाइंडर के लिए यहां पर मैं आपको इधर ही बता देती हूँ कि हमारे अभी तक 2 फोल्डर्स बन चुके हैं फॉर बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट। फोल्डर नंबर 1, तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, S1 फोल्डर में से आप कंटेंट मार्केटिंग करके अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपने सब कुछ बता दी, उसको रिमाइंडर देना है वेबिनार में आने के लिए, तो S2 फोल्डर का कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते और एक बार जल्दी से स्क्रिप्ट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, कनेक्ट करने का। कस्टमर से कनेक्ट कैसे बनाना है? कोई चेंज नहीं है, सेम पुरानी स्क्रिप्ट है। इसीलिए मैं आपको मतलब बहुत भरोसा देना चाहती हूँ कि आपको ऐसा ना लगे वो सब बदल गया, मैं कैसे करूंगा, ये सब नहीं है ना, पुराना ही है, सिर्फ प्रोडक्ट थोड़ा बदलेगा। तो क्या है? सुमित जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? एक अच्छी आवाज में, एक अच्छी हैप्पी टोन में
कि कस्टमर को सुनते ही फील आए कि यार ये शायद मेरा कोई जानकार है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, या कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यार बात करनी पड़ेगी। तो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? एंड देन यू से, वो बोले हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो आप बोले अच्छा लगा जानकर सर कि आप अच्छे हैं। सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। या सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से सिमरन बात कर रही हूँ। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और फिर साथ ही ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अब वहां पर वेट मत करो कि कस्टमर कुछ कहेगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि कॉल क्यों करा है, रीजन ऑफ कॉल क्या है आपको बताना है कि सर आपने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करी थी सर, उसी के बारे में आपको डिटेल देने के लिए मैं आपको कॉल करना। ठीक है, अब अगर आपके पास डेट और टाइम अवेलेबल आप बता सकते हैं सर इस डेट को आपने इंक्वायरी किया था, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी के लिए बस आपको कॉल किया, उसी के लिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। हाँ, एंड देन सर इज इट द राइट टाइम टू स्पीक टू यू, टाइम समय पूछ सकते हैं, नहीं तो अब कस्टमर बोलेगा हाँ मैंने इंक्वायरी करी थी, तब आप उसको पूछ सकते हो इंक्वायरी करी थी मैंने ये जानना था मुझे, वो कस्टमर ने आपको अपनी नीड बता दी, जरूरत बता दी, हाँ मैंने देखा कि डिप्लोमा मिल रहा है इतने पैसों में तो मैंने सोचा इंक्वायरी कर लूं, या मेरे को बिजनेस सीखना था तो मैंने सोचा और साथ में डिग्री भी मिल रही है तो मैंने सोचा इंक्वायरी कर लूं, पूछ लूं। अब जो भी कस्टमर ने आपको बताया कि उसने इंक्वायरी किस थॉट से करी थी, आपका अगला कदम क्या है, आपको उसको बोलना है कि सर बिल्कुल मैं आपको डिग्री के बारे में सारी जानकारी दूंगा, के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन सर आपको रेलेवेंट, ताकि जो आपसे रिलेटेड जो आपकी नीड है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे सकूं, सर मुझे ना आपकी प्रोफाइल को थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा, या आपकी प्रोफाइल समझनी होगी जो भी, ठीक है, तो प्रोफाइलिंग से उसको अगले स्टेप पर आ जाओ। अब एक चीज मुझे आप सबको बतानी है, वापस चलते हैं थोड़ा, ये जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में स्टेप्स बताए, ये आपके माइंड में पूरा सॉलिड तरीके से क्लियर होना चाहिए कि यार मेरा पहला कदम है कनेक्ट, दूसरा कदम है प्रोफाइलिंग, फिर मुझे प्रोफाइलिंग के साथ साथ नीड एनालिसिस करनी है, इनवाइट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रिमाइंडर देना है। जब आपके दिमाग में ये फ्लो क्लियर होगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कॉल करते टाइम, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगा और आपको पता होगा कि एक स्टेप खत्म करने के बाद मुझे दूसरे पे जाना है, दूसरे के बाद मुझे तीसरे पे जाना है। अभी मैं आपको क्या बताऊंगी कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के वैल्यू आप कैसे बताओगे ऑन द इनविटेशन कॉल, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के बारे में आपको क्या बताना है। आगे चलते हैं, तो हमने ये बेसिक बता दिया कि आपका प्रोफाइल समझना पड़ेगा, एक्नॉलेज कर लिया कि पूरी जानकारी देंगे। अब प्रोफाइलिंग पे आ जाते हैं। प्रोफाइलिंग पे देखिए आप जान सकते हैं सर आप कहाँ से हैं, सर विवेक सर को कब से फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं। अब जब आपको ये क्यों जानना है, देखो लोकेशन अगर आपको पता लगा, उसने बोला मैं फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मैं अमृतसर से हूँ, तो अब ये थोड़ा कनेक्ट बनाने में मदद करता है कि अच्छा सर आप अमृतसर से, मैं भी अमृतसर से हूँ, मेरी नानी है वहां से, कुछ भी एनीथिंग जो भी है, आपने कुछ कनेक्ट बनाने के लिए कुछ बोल दिया। अब जैसे कनेक्ट बन गया तो आसान, आपका हुक, आपका कस्टमर और आप ऐसे हुक हो गए, और जब वो हुक हो गए, जुड़ गए, मिल गए, तो फिर क्या है कि बात करना और आसान हो जाता है, थोड़ा विश्वास बन जाता है, विश्वास बिल्ड हो जाता है ना। आपने पूछा कि अच्छा विवेक सर की वीडियोस जानते हैं, देखते हैं, कब से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता लग गया भैया फॉलोअर है कि नहीं है, तो आपकी बात को कितनी वैल्यू देकर सुनेगा, या पहले आपको विवेक सर का जो ग्रैंड्योर है वो आपको सेट करना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि उनके बारे में बताना है या नहीं बताना। जो जानता है उसको नहीं बताना, आगे बढ़ो, जो जानता ही नहीं है उसको आपको पहले बताना पड़ेगा अबाउट विवेक सर। वो बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद अब आ जाते हैं हम प्रोफाइलिंग से सीधा नीड एनालिसिस से कनेक्ट करते हैं। तो प्रोफाइलिंग में आपने सवाल क्या पूछा, आपने पूछा सर अच्छा सर अभी आप क्या करते हैं, सर अभी आप क्या करते हैं। अब यहां प्रोफाइलिंग से हम नीड एनालिसिस पे शिफ्ट हो रहे हैं, सर अभी आप क्या करते हैं। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है वो आपको बता सकता है, सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, कोई बोल सकता है जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ये कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको आ सकते हैं। अब मैं आपको ना एक सैंपल बस इसका बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये सबको आता है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं उस पर लगाना, मुझे पता है आप सब लोग थके हुए हैं आफ्टर अ सॉलिड क्लोजिंग, मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है सिर्फ, और जल्दी सेशन क्लोज करेंगे। तो एग्जाम्पल, आपने पूछा अभी आप क्या करते हैं, कस्टमर ने बोला मैं जॉब करता हूं, बेसिक पूछ लिया, अच्छा जॉब कहाँ करते हैं। अगर कोई बोलता है मैं बिजनेस करता हूं, तो आपने पूछ लिया सर किस चीज का बिजनेस करते हैं, है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली। किसी ने बोला मैं स्टूडेंट हूं, अच्छा सर अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपने पूछ ली। और उसके बाद ये गेम चेंजिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है हमेशा कि सर आपकी जॉब अभी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये बेसिक सवाल पूछ लिया। अब इसके दो ऑप्शंस आते हैं, हम सबको पता है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है।
अगर अच्छा चल रहा है, उसका सब अच्छा, बिजनेस, पढ़ाई, जॉब अच्छी चल रही, तो पूछ लो भैया नेक्स्ट गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरा नीड एनालिसिस करने का मोटिव क्या है कि मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि उसके प्रोफेशन में, उसके करियर में, उसके जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में दिक्कत क्या आ रही, प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके ना, अगर मैंने प्रॉब्लम ही नहीं पूछी और मैं उसका गोल पूछ के हट गया वहां से, तो मुझे उसकी नीड नहीं समझ आई। और अगर मुझे नीड नहीं समझ आएगी तो आप अपने प्रोडक्ट को सही से पिच नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं बता पाओगे कि हमारा प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपने देखा कि गुड बिजनेस अच्छा चल रहा है या बिजनेस बुरा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो अगला गोल पूछ लिया और ये पूछ लिया कि गोल को अचीव करने में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर बुरा चल रहा है तो बर्निंग प्रॉब्लम जान ली। अब आपको ये पता है कि जब आपको गोल पता लग गया या प्रॉब्लम पता लग गई, तो आपको अगली सारी पिचिंग, अगला सारा वैल्यू क्रिएट करना है कि उसकी वो प्रॉब्लम, उसकी वो नीड, उसका गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कंटेंट उसकी कैसे मदद करेगा। ओके, आई होप भाई लोग यहां तक सबको क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो आप सबको यहां तक क्लियर है। वी कैन ओपन द चैट गाइज। एक बार विमल सर, इफ यू देयर, let everybody answer in the chat please. Okay, okay, great, thank you so much. I think यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब मैंने आपको ये बता दिया नीड एनालिसिस में क्या करना है, गोल जानना है, प्रॉब्लम क्या आ रही है अचीव करने में, और बर्निंग प्रॉब्लम जाननी है अगर उसका बिजनेस खराब चल रहा है। अब आपको इन्विटेशन पर ले आते हैं। अब आपको समझ आ गई नीड क्या, आपको पता लग गया मुझे अपने प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स इसको पिच करने हैं जो उसकी नीड को हेल्प करते हैं अचीव करने में। अब आपको इन्विटेशन पे आ जाना, आपको बताना है कि सर मैम मैंने आपकी नीड सुनी और समझी भी, सर मुझे आपका पर्पस भी समझ में आ गया, और अच्छी बात यह है कि आपका नीड और आपका पर्पस हमारे बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम से पूरा हो सकता है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, उसको आश्वासन दे दिया कि जो उसकी नीड है, जो उसका पर्पस है, जो उसका गोल है, क्योंकि यही होगा तीन, या तो उसको डिग्री चाहिए भाई, या बिजनेस खड़ा करना है, या बड़ा करना है, ये तीन ही नीड है। ठीक है, अब आपको बोलना है कि कैसे पूरा हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। एंड देन यू से सर आपकी नीड या पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिलियनियर ब्लूप्रिंट के ओरिएंटेशन सेशन में इनवाइट करना चाहूंगा। इसको ध्यान में रखते आपको इनवाइट करना चाहूंगा बिलियनियर ब्लूप्रिंट के ओरिएंटेशन वेबिनार में या सेशन में, जहां पर सर हम आपको पूरी डिटेल देंगे। और क्यों इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन प्रोडक्ट है, आपको डिटेल में समझना जरूरी है ना, और फोन पे सारी जानकारी समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं आपको एक फेस टू फेस मीटिंग या ओरिएंटेशन वेबिनार या सेशन में इनवाइट करना चाहूंगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक एजुकेशन प्रोडक्ट है, सॉरी माय वीडियो ऑफ, हमने क्या बोला कि एक एजुकेशन प्रोडक्ट है, और फोन पे, और एजुकेशन प्रोडक्ट है तो उसको डिटेल में सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आप ये भी बता सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशन प्रोडक्ट है, सर आपको देखना पड़ेगा एनरोल कैसे होना है, प्रोफेसर्स क्या है, कंटेंट क्या क्या होगा, है ना, आपका एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, सर्टिफिकेशन या असेसमेंट का तरीका क्या होगा। फोन पे सर समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये सारी जानकारी समझने के लिए मैं आपको एक फेस टू फेस मीटिंग या एक ओरिएंटेशन सेशन या वेबिनार में इनवाइट करना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर है भाई लोग, एवरीबडी विद मी टिल हियर? ओके, वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब हमने उसको ये बता दिया, उसके बाद आपको वैल्यू क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की। अब आपको वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है अपने वेबिनार की, हमको उसको बताने की सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा इसलिए एक ओरिएंटेशन वेबिनार में, जहां पर कि सर हमारा जो ओरिएंटेशन वेबिनार है ना, वहां पर खुद डॉक्टर विवेक बिंदर सर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट कैसे आपके गोल्स, आपकी नीड, आपके पर्पस को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 सर, ये डिप्लोमा आपको फ्यूचर में क्या मदद कर सकता है इसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आपको ये पता लगेगा कि हमारे इस डिप्लोमा में प्रोफेसर्स कौन कौन है, कौन आके पढ़ाएगा, आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। सर उसके अलावा आपकी पढ़ाई का पूरा प्रोसेस क्या होगा, पढ़ाई करने का प्रोसेस में आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, है ना, आपके लाइव सेशंस कितने होंगे, कितने घंटे की पढ़ाई आपको रोज करनी है, आपका असेसमेंट प्रोसीजर कितना है, इंटरनल असेसमेंट में पासिंग नंबर कितना है, एक्सटर्नल असेसमेंट में पासिंग मार्क्स कितना है, जो भी बेसिक डिटेल है आपके इस कोर्स की, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करी जाएंगी, बताई जाएंगी।
बड़ा बिजनेस आपको बिजनेस खड़ा करने से लेकर, सॉरी, बिलियनियर ब्लूप्रिंट जो है बिजनेस खड़ा करने से लेकर बिजनेस बड़ा करने में आपको क्या क्या सिखाएगा या आपकी कैसे मदद करेगा, ये आपको बताया जाता है। और आपको पता है 10,000 का स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा इस ओरिएंटेशन सेशन में। तो इसमें एनरोल होने का प्रोसेस क्या, ये सारी चीजों की आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये 10,000 का आप सबको आई एम श्योर पता होगा कि अब फ्लैट 10,000 का स्कॉलरशिप है हमारे पहले 30,000 कस्टमर्स के लिए। तो पहले 30,000 कस्टमर्स को फ्लैट 10,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट में। ये आपको उसको बताना है कि इसको लेने का, और क्योंकि ये पहले 30,000 कस्टमर्स के लिए ही है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिए ताकि आपके स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाए। 10,000 आपको सीधा का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने ये उसको बता दिया और बताना है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको हमारे संडे के ओरिएंटेशन वेबिनार। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हमने इनवाइट कर लिया, अब मेरे को उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताना है। एक बार इसमें थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप सबको एक बार क्लियर कर दूं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है हमारा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जैसे आप नॉर्मली बात करते हो कि सर लिमिटेड सीट्स हैं, है ना, आपको कंफर्मेशन लेने के लिए आपको अभी के अभी मैं लिंक भेज रहा हूं, आप उस पर, आपका व्हाट्सएप नंबर यही है, जो बेसिक डिटेल्स आप चेक करते हो सब सेम है, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या है। तो हमने उसको बता दिया, ये चेक कर लिया सर जिस नंबर पे आप बात करो यही आपका व्हाट्सएप नंबर है? बोला हाँ भाई यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है सर, मैं आपको भी एक लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आपको ओरिएंटेशन वेबिनार का लिंक सेंड कर रहा हूँ। सर आप इस लिंक में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और साथ में वहां पर सिलेक्ट नीचे लिखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से सुनना। तो अगर कस्टमर ने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी बट उसने आई एम नॉट रोबो करके एक वहां पर चेक बॉक्स आता है, उसको टिक नहीं करा अगर, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो उसको वहां पर टिक करना है कि आई एम नॉट अ रोबो। ठीक है, डिटेल्स दी, क्लिक करा आई एम नॉट अ रोबो, और वो अपनी सीट को रजिस्ट्रेशन के लिए उसका कंफर्म हो जाएगा, वो अपनी सीट अपनी रजिस्टर कर पाएगा। और फिर जैसे आप अपने कस्टमर्स को कहते हो कि भैया स्क्रीनशॉट लेकर एक बार हमें, जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाए, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो ताकि मैं भी अपने एंड से इंश्योर कर लूं कि आपकी सीट कंफर्म है, हो जाए इस वेबिनार के लिए। ठीक है, तो सर मिलते हैं आपसे ओरिएंटेशन वेबिनार में। ओरिएंटेशन से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मैं देता रहूंगा, कनेक्टेड रहूंगा आपके साथ थ्रू व्हाट्सएप। और अब आप उसको क्या करोगे, कंटेंट मार्केटिंग। मैंने आपको 2 फोल्डर्स बताए, S1 और S2, दोनों फोल्डर्स में कंटेंट रेडी है, वीडियोस पड़े हैं, क्रिएटिव्स पड़े हैं। वीडियो जब आप भेजोगे, वीडियो के साथ ऑटोमेटेड मैसेज क्या जाएगा, वो सारा का सारा एवरीथिंग इज डन। आपको सिर्फ काम करना शुरू करना है। कल का जो विवेक सर का वेबिनार है भाई लोग, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशन करानी है फॉर बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कस्टमर को बता सकते हैं। कस्टमर को ये जरूर कहना कि वेबिनार जब आप अटेंड करोगे तो पेन और पेपर लेकर करना, अपने सारे नोट्स बनाते रहना। अगर कोई सवाल आपको आए माइंड में तो आप लिख लेना, ताकि वेबिनार के बाद जब मैं आपको कॉल करूंगा तो आप सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, सब मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर, मिलता हूं आपसे, बात करता हूं, आपसे कनेक्ट करता हूं ओरिएंटेशन वेबिनार के बाद। कल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको वेबिनार में अटेंड करना है। ठीक है, बस ये है हमारा बेसिक स्क्रिप्ट, इसमें कुछ भी ज्यादा जाजी नहीं है। तो ये हमने 4-5 स्टेप्स अपने कर लिए। और रिमाइंडर देने के लिए कंटेंट मार्केटिंग से आपको क्या करना है, कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहना है। S2 फोल्डर वन ऐप में है ना, वो आपको शेयर करना है। और टाइम क्या है, मॉर्निंग इवनिंग